अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अफजल कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ज़रूरी गुजारिश, अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब वीडियो के ज़रिए से ज़रूर दिया जाएगा। आज एक खातून ने सवाल किया है जिसका नाम खैरुन्निसा है। पहले मैं सवाल और जवाब बताने से पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि उन्होंने दीन का इल्म सीखने में किसी तरह से शर्मिंदगी महसूस नहीं किया। और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सारे लोगों को इसी तरह से इल्म दीन हासिल करने का और दीन की बातें सीखने का जज्बा अता फरमा। वो खातून ने सवाल ये किया है कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है और मुझे डॉक्टर ने सख्ती के साथ मना किया है कि इस कैफियत और इस बीमारी में तुम रोज़े रखो, तो अब ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब मैं देने से पहले बताऊं कि उन सारे सवालात के जवाब हैं जो रमज़ान से पहले या फिर रमज़ान में बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं या किसी और तरह से वो परेशानियां ऐसी आ जाती है कि अगर ऐसी कंडीशन में और ऐसी सूरत में वो बंदा रोज़ा रखता है तो जिस्म का ज़्यादा हिस्सा नुकसान होने का अंदेशा या फिर उसे मौत आने का अंदेशा है कि रोज़ा रखें, ऐसी बीमारी हो जाती है। तो इन तमाम सारे सवालात के जवाब इस वीडियो के ज़रिए से आपको दिया जाएगा। पहले ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, और सिर्फ तुम ही पर रोज़े नहीं फ़र्ज़ किए गए बल्कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, बल्कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों फ़र्ज़ किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम इसके ज़रिए से गुनाहों से बच सको, ताकि तुम रोज़े रख करके नेकियों को ज़्यादा इकट्ठा कर सको और नेकियों का ज़ख़ीरा बना सको। इस वजह से तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अय्याम मादूदात, ये चंद दिनों का है। अब आगे कुरान मजीद में इरशाद होता है, ये उन सवालात के जवाब हैं जो रमज़ान के महीने में या रमज़ान से पहले बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। एक ऐसी बीमारी जो डॉक्टर की तरफ से सख्ती के साथ ये कहा जाता है कि अब अगर ऐसी कंडीशन और ऐसी सूरत में रोज़े रखते हैं तो जिस्म का ज़्यादा हिस्सा नुकसान या फिर आप और ज़्यादा बीमारियों में घिर सकते हैं या फिर आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है। जो ऐसी बीमारियों में घिर जाते हैं उन तमाम सवालात के जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तो तुम में से जो कोई बीमार हो जाए या सफ़र की हालत में हो तो वो दूसरे दिनों में उन रोज़े की क़ज़ा करे, दूसरे दिनों में उन रोज़े को रखे। फमा कान मिनकुम मरीज़न से मुराद क्या है कि तुम में से जो बीमार हो जाए, तुम में से जो बीमारियों में मुब्तला हो जाए, इसका मतलब क्या है? क्या सर दर्द होने से रोज़ा छोड़ सकते हैं? क्या पेट के दर्द से हम रोज़ा छोड़ सकते हैं? क्या पाँव के दर्द से हम रोज़ा छोड़ सकते? नहीं, बल्कि अगर ऐसी बीमारी आपको लाहिक हो गई है, ऐसी बीमारी आपको आन पड़ी है जो एक मोतमद और भरोसेमंद डॉक्टर ने आपको बताया है कि अगर आप ऐसी कंडीशन में और ऐसी बीमारियों में अगर रोज़ा रखते हैं तो आपकी बीमारी में मज़ीद इजाफा होगा और आप किसी और बड़ी परेशानियों में और बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अगर भरोसेमंद डॉक्टर ने ये बात कही हो कि रोज़े रखने पर इस तरह की बीमारियां और बढ़ सकती है और आपको तजुर्बा है, तब कहा गया है कि उन रमज़ान के दिनों में आप छोड़ दें। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप पर माफ़ है, बल्कि आप किसी और दिनों में उन रोज़े की क़ज़ा करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसी बीमारी हो जो ख़त्म ना होने वाली हो, ऐसी बीमारी हो कि जब तक वो बंदा जिंदा रहेगा तब तक वो बीमारी बिल्कुल उसके साथ रहेगी, तो अब ऐसा बंदा क्या करे? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम रमज़ान के महीने में बीमार हो जाओ तो वो रमज़ान के महीने का रोज़ा किसी और दिनों में रखो। लेकिन वो बंदा ऐसा है कि वो किसी महीने में वो बीमारियों से बिल्कुल खाली ही नहीं रहता, वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहता है और ऐसी बीमारी है कि उस पर रोज़े रखता है तो जान जाने का खतरा है। तो ऐसी सूरत में क्या करे? तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर उनके अंदर ऐसी बीमारी है कि कभी ख़त्म ना होने वाली है और ऐसी सूरत में अगर वो रोज़े रखता है तो उसे यकीन है कि हम और ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, तो अब ऐसी सूरत में उलमाए कराम फरमाते हैं कि वो ठंडी के दिनों में रोज़े रखे। ठंडी के दिनों में ऐसा होता है कि दिन बड़ा छोटा होता है,
اور ایسی صورت میں اگر کوئی مرض ہو اور مرض کی حالت میں، بیماریوں کی حالت میں اگر رکھے تو وہ اگر رکھنا چاہے تو کسی طرح سے گزارا کر لیتا ہے، وہ روزے رکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت میں بھی وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اسے یقین ہے کہ ہماری بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو اگر روزے رکھنے پر وہ قدرت نہ رکھے تو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے، اور فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ آپ حضرات سمجھ جائیں کہ اگر آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہے یا پھر کسی اور طرح سے کوئی اور بیماریوں کا مسئلہ ہے، جو آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو یقین ہے آپ کو، اور ڈاکٹر نے بھی بتایا ہے کہ آپ اور زیادہ بیماریوں میں گھر سکتے ہیں، بیماریاں اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس پر روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ وہ بیماریاں جب ختم ہو جائے تو اس کو ضروری ہوگا کہ جو روزے رمضان کے مہینے میں چھوڑے تھے اب اسے رکھے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کسی بھی حال میں معاف نہیں، بس ایک ہی صورت ہے، وہ صورت ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور ہاں اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان باتوں کا فائدہ حاصل کر سکے۔